क्वेश्चन नंबर 29 पे चलें। विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, इनमें से किसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाईएस्ट होगी। अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए अपन हीलियम दे रखा है, हमें हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, O2 दे रखा है। ठीक, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर होता है। इसके डायपोल मोमेंट की हम बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0, यानी कैसा हुआ है, नॉन पोलर। बाकी सब तो नॉन पोलर थे ही, ये भी कैसा है, नॉन पोलर। जब ये भी नॉन पोलर है तो बाकी सब भी नॉन पोलर है। फिर हम ए, तो सबसे पहले तो हम किससे चेक करते हैं, ए को मेजर किया जाता है पोलरिटी से। यदि आपकी पोलरिटी ठीक है, नहीं कंपेयर कर पा रहे पोलरिटी से, फिर हम ए मेजर करते हैं किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करते हैं मोलर मास से। जिसके लिए मोलर मास ज्यादा उसके लिए स्मॉल ए की वैल्यू ज्यादा, और स्मॉल ए की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपका मोलर मास इन चारों में किसका सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करनी है हमें, जब क्रिटिकल टेम्परेचर देखना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। यदि मॉलिक्यूल पोलर है तो फिर भले उसका मोलर मास कम ही हो, उसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और कंपेयर हम कर रहे हैं, फिर हम मोलर मास से कर सकते हैं, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसमें वॉन डर वाल फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उसके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी।